सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमेश वाशनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.4। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 में ये हमें फिगर्स दिए हैं और हमें इनके ऊपर ये फ्रैक्शन दिए, इसमें हमें अप्रोप्रिएट साइन लगाने हैं। कौन कौन से साइन? इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, ये तीन हमें साइन फिल करने हैं इन बॉक्सों में। ठीक है, और हमें वैसे जज नहीं करना जैसे हम लाइक फ्रैक्शंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जज करते थे या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते थे। हमें वैसे नहीं करना, हमें सिर्फ फिगर को देख के सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये फिगर्स में क्या दिया है, जैसे मान लो ये एक टॉफी है, बहुत लंबी टॉफी है। ठीक है, अब आप एक हो, आप अकेले खा रहे हो तो ये पूरी चॉकलेट आपकी। अब आप दो लोग हो, आपके संग एक और फ्रेंड आ जाता है आपका, तो आप इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। फिर थ्री आपके संग एक और दोस्त आ जाता है, फिर आप दो के संग, फिर 3 इक्वल पार्ट्स में, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ऐसे हमने एक चॉकलेट को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक से लेकर। ठीक है, तो ये था इस फिगर में। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला है 1/6 एंड 1/3। अब एक बात मानो, 1/3 मतलब 3 एक चॉकलेट में एक चॉकलेट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक चॉकलेट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो ये वाला हिस्सा हो गया पूरा 1/3, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में से एक हिस्सा। मान लो 3 इक्वल पार्ट्स में से एक हिस्सा आप खा रहे हो और एक खा रहे हो 1/6, यानी एक चॉकलेट को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, ये रहा 1/6। और उसमें से उन 6 टुकड़ों में से आप एक टुकड़ा खा रहे हो। तो एक और सारी टॉफियां सेम साइज की हैं, ये भी सेम साइज की, ये भी सेम साइज की। अब इसमें आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है तो ये इतना हिस्सा खा रहे हो, और 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है इतना हिस्सा खा रहे हो। तो आप कौन सा हिस्सा ज्यादा खा रहे हो बताओ? 1/3 या 1/6? आप खा रहे हो 1/3 ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है सेम लेंथ की चॉकलेट को, लेकिन यहाँ पे 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो ये टुकड़ा छोटा है और ये टुकड़ा बड़ा है, तो इसका मतलब 1/3 बड़ा है। अब है 3/4 एंड 2/6। 3/4 कहाँ है? 3/4 ये रहा। अब एक चॉकलेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, उसमें से आप 3 टुकड़े खा रहे हो, है ना? उसमें से आप 3 टुकड़े खा रहे हो। और एक चॉकलेट को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, उसमें से आप 2 टुकड़े खा रहे हो। तो ये बात बताओ, ये टुकड़ा ज्यादा हुआ, ये टुकड़ा ज्यादा हुआ? जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हिस्से बड़े बड़े होंगे, उसमें से आप 3 हिस्से खा रहे हो। और 6 इक्वल डिवाइड में करेंगे तो वो भी छोटे छोटे टुकड़े होंगे, आप उसमें से सिर्फ 2 टुकड़े खा रहे हो। तो 3/4 ज्यादा हुआ 2/6, आप कहोगे 3/4, तो 3/4 बड़ा हुआ। और लेंथ में भी देखो 2/6 छोटा है और 3/4 बड़ा है। 2/3 एंड 2/4। अब देखो, इसमें तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कि अनलाइक फ्रैक्शन और न्यूमरेटर सेम है तो 2/3 बड़ा होगा, लेकिन हम इसे फिगर को देख के करेंगे। 2/3 ये रहा। अब आपने एक चॉकलेट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, उसमें से आप 2 टुकड़े खा रहे हो। ठीक है, 2/3। एंड एक चॉकलेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, उसमें से आप 2 टुकड़े खा रहे हो। इतने हिस्से, सिर्फ इतना 2/4 इतना खा रहे हो, 2/3 इतना खा रहे हो। अब जब सेम लेंथ की चॉकलेट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो हिस्से बड़े होंगे क्योंकि 3 है खाने वाले, लेकिन जब एक चॉकलेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो हिस्से छोटे होंगे क्योंकि 4 लोग हैं खाने वाले। तो 3 हिस्से वाली में से आप 2 हिस्से खा रहे हो, और 4 हिस्से वाली में से आप सिर्फ 2 टुकड़े खा रहे हो। तो कौन सा बड़ा हुआ? टुकड़े तो सेम है, लेकिन इसमें ज्यादा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, इसमें कम, तो ये बड़ा हुआ। और लेंथ में भी देखो, ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक है, मतलब ये बड़ा है, तो इसका मतलब 2/3 बड़ा हो गया। और हम वैसे बिना फिगर को देख के जज करें तो न्यूमरेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को जज करेंगे, और जौन सा न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। 3 छोटा तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया। अब बारी आई 6/6 और 3/3। अब देखो 6/6 मतलब 6 को 6 1 काट लोगे 1, ये पूरा एक चॉकलेट है ना, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। और 3/3 कितनी? पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी 1 हो गई कट के। तो दोनों इक्वल टू 1 है, तो 1 पूरी, आप ये भी एक चॉकलेट खा रहा है, वो भी एक चॉकलेट खा रहा है, तो मतलब सेम है। आप इधर भी एक चॉकलेट खा रहे हो, आप दूसरी भी पूरी चॉकलेट खा रहे हो, तो कितना होगा? इक्वल टू होगा क्योंकि 1 है। 5/6 एंड 5/5। देखो 5/5 मतलब 1, पूरी 1 चॉकलेट, ये पूरी 1 चॉकलेट 5/5 तक, 0.5 से लेकर 5/5 तक आप पूरी चॉकलेट खा रहे हो। एक दिया है 5/6, 5/6 मतलब एक चॉकलेट को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, उसमें से 5 पार्ट्स, और सेम लेंथ की चॉकलेट है, तो मतलब इतना पार्ट आपका बच रहा है। लेकिन दूसरे वाले में आप पूरी चॉकलेट खा रहे हो, तो कौन सा हिस्सा बड़ा हुआ? पूरी चॉकलेट वाला, तो 5/5 बड़ा हो गया। अगर आप वैसे भी जज करो कि न्यूमरेटर सेम है तो आप डिनोमिनेटर को जज करोगे,
और जौन सा छोटा न्यूमरेटर होगा वो आपका बड़ा होगा, तो 5/5 वैसे भी बड़ा है। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन में ऐसे हमें वो भी एप्रोप्रिएट साइन लगाने, कौन कौन सी, यही थी, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। पहला है 1/2 1/5, न्यूमरेटर सेम तो डिनोमिनेटर को जज करेंगे, 2 छोटा है 5 से तो 1/2 बड़ा हो गया। ठीक है, 2/4 एंड 3/6, इसमें न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग है, तो इसका मतलब सेम डिनोमिनेटर लाना है हमें, लाइक फ्रैक्शन बनानी है। तो देखो 4 और 6 की टेबल में आपको स्टार्टिंग में देखो हम पूरा मल्टीप्लाई करके ही देखेंगे, आप देखो आप खुद ही टेबल से लगाओ कि कौन सा डिनोमिनेटर कॉमन आ रहा है मल्टीपल। ठीक है, 4 1 4, अगर हम डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हम न्यूमरेटर में करेंगे। ठीक है, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, है ना, 4 3 12 आ रहा है, और 6 2 12 भी आता है ना, तो ये हमारा पहला कॉमन मल्टीपल हो गया। और नीचे 12 है और यहाँ भी 12 है, तो इंटू 2 ऊपर भी करना पड़ेगा, 3 2 6, है ना, तो 2 इंटू 3 करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6/12, ये वाला आ जाएगा आपका 6/12, और ये वाला कितना आ जाएगा आपका 2 3 6/12। देख लो आप, इधर 3 से मल्टीप्लाई करा तो 12 आ रहा है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करा तो 12 आ गया, सेम डिनोमिनेटर आ गया। फिर ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया, 6/12 6/12। क्या मतलब हुआ इसका, 6/12 एंड 6/12, इसका मतलब इक्वल, इसका मतलब इक्वल, 6/10 एंड 6/12 तो इक्वल ही होंगे, 6 1 6 6 2 12, 6 1 6 6 2 12, सिंपलेस्ट फॉर्म में करके भी दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुए। 3/5 एंड 2/3, अब इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग है। अब देखो 5 और 3 की टेबल में कौन सा कॉमन आ रहा है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, है ना, 15 आ रहा है, और 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, तो यहाँ इंटू कितना करेंगे 3, और यहाँ इंटू कितना करेंगे 5, तो कौन सा कॉमन आ गए, नीचे ही यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, अब ऊपर 3 से करेंगे, ऊपर 5 से करेंगे, 2 5 या 10 हो गया, है ना, और 3 3 या 9 हो गया। डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर को एडजस्ट करेंगे, और जौन सा न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, 10 बड़ा है तो 10/15 बड़ा, 10/15 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/3 का, तो 2/3 बड़ा हो गया 3/5 से। ठीक है, 3/4 एंड 2/8, अब देखो इसमें भी 8 तो सेम ही है, अब 8 4 से बड़ा है, तो आप देखो 4 की टेबल में 8 आ जाता है, 4 की टेबल में 8 आ जाता है, तो इंटू 2 करोगे और यहाँ इंटू 2 करोगे, तो यहाँ 8 आ जाएगा इंटू 2 करके, और यहाँ 6 आ जाएगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 8, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, तो 6 बड़ा है तो 3/4 बड़ा हो गया। 3/5 एंड 6/5, डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर जज करेंगे, 6 बड़ा है तो 6/5 बड़ा। 7/9 एंड 3/9, डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर जज करेंगे, 7 बड़ा है तो 7/9 बड़ा। 1/4 एंड 2/8, अब इसको देख लो, 2 सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, 2 1 2, 2 4 8, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब इक्वल, और इसको आप चाहे डिनोमिनेटर सेम करके करो तब भी यही आएगा, 4 इंटू 2 करोगे तो 8 आ जाएगा, है ना, 1 इंटू 2 करोगे तो 2/8, तो 2/8 के इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये इक्वल है। 6/10 और 4/5, अब डिनोमिनेटर भी अलग न्यूमरेटर भी अलग, तो इंटू 2 कर देंगे तो हमारा नीचे 10 आ जाएगा, तो 10 तो यहाँ पे पहले से ही है, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम होगा, तो इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, फ्रैक्शन क्या बन गया 8/10, 8/10 और 6/10, है ना, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर जैसे करेंगे, न्यूमरेटर किसका बड़ा 8, तो 4/5 बड़ा हो गया। 3/7, 3/4 एंड 7/8, अब देखो डिनोमिनेटर अलग न्यूमरेटर अलग, इसमें इंटू 2 कर देंगे तो 8 बराबर हो जाएगा, और ऊपर 2 कर देंगे, है ना, 3 2 6, 6/8 7/8, कौन सा बड़ा है 7/8, 6/10 एंड 3/5, इंटू 2 कर देंगे तो बराबर हो जाएगा ना, क्या बन गया हमारा 3 2 6, 5 2 10, ये इक्वल है, ये इक्वल है, इक्विवेलेंट बनाने के बाद दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, 5/7 एंड 15/21, देखो 3 से काटेंगे, 3 5 1, 3 5 15, 3 7 21, 5/7 आ रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में, और ये भी 5/7, तो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ये तो आंसर आपका क्वेश्चन 4 एंड 5 का।